कतर को सबक सिखाने के लिए भारत ने शुरू की 3 साल से बंद पड़ी परियोजना। अपनी जरूरत के लिए भारत अब खुद करेगा कच्चे तेल का उत्पादन। भारतीय सीमा में मौजूद तेल के कुओं को फिर से किया जाएगा चालू। प्रतिदिन 9000 बैरल कच्चा तेल उत्पादन करने का बनाया प्लान। अब कतर को उसी की भाषा में जवाब देगा भारत। जी हाँ दोस्तों, भारत और कतर के बीच चल रहा विवाद अब एक नया मोड़ लेने जा रहा है। दरअसल जब से कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा देने का ऐलान किया है, तभी से इन दोनों देशों के बीच एक कोल्ड वॉर छिड़ा हुआ है। भारत अपने इन 8 नौसैनिकों को बचाने के लिए जियोपॉलिटिक्स का पूरा इस्तेमाल कर रहा है और वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता जिसमें कतर को घेरने की कोई संभावना हो। ऐसे ही एक मौके को भुनाते हुए भारत ने अपनी जरूरतों के लिए खुद ही कच्चे तेल का उत्पादन करने का मन बना लिया है। असल में जब ये विवाद शुरू हुआ तो भारत ने तभी कतर से ऑयल इंपोर्ट बंद करने की बात सामने रख दी थी और उसी समय भारत के ऑयल मिनिस्टर अपने ऊपर से कतर की निर्भरता को खत्म करने के विकल्प खोजने निकल पड़े थे। अपनी इसी खोजबीन के दौरान उन्होंने एक ऐसा रास्ता ढूंढ निकाला जो न सिर्फ हमें कतर की निर्भरता से मुक्ति दिलाएगा बल्कि हमारी तेल जरूरतों की सारी चिंताएं ही खत्म कर देगा। दरअसल भारत अपनी सीमा के अंदर मौजूद कच्चे तेल के 4 कुओं पर अब काम करना शुरू कर चुका है और बताया जा रहा है कि इन 4 कुओं से भारत प्रतिदिन 9000 बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करेगा। भारत की यह परियोजना पिछले कई सालों से ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी, मगर अब कतर के साथ चल रहे विवाद को देखते हुए हमने इस परियोजना को फिर से चालू करने का मन बना लिया है। वैसे इस विकल्प को अपनाने का एक कारण ये भी है कि आने वाले समय में तेल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जो देश दुनिया में सबसे बड़े तेल उत्पादक या एक्सपोर्टर माने जाते हैं वो अपना ऑयल प्रोडक्शन कम करने वाले हैं। अब ऑयल का प्राइस बढ़ने का दुनिया के बहुत सारे देशों पर फर्क पड़ेगा, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है, क्योंकि भारत अपनी तेल जरूरतों का 85% हिस्सा बाहर से इंपोर्ट करता है। इसी के चलते अब अपना खुद का तेल बनाकर भारत इस प्रॉब्लम से पूरी तरह छुटकारा पाने का मास्टर प्लान बना रहा है। लेकिन भारत ये कच्चा तेल निकालेगा कैसे, इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा खर्च होने वाला है और सबसे जरूरी हमारे इस प्रोजेक्ट का कतर पर क्या फर्क पड़ेगा, ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत और कतर के बीच 8 नौसैनिकों को लेकर क्या विवाद चल रहा है इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। जो लोग नहीं जानते वो इस मुद्दे पर बनी हमारी पिछली कुछ वीडियोज देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब भारत किस तरह और क्यों कच्चे तेल का उत्पादन शुरू करने जा रहा है, आइए इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की एक जरूरी मीटिंग हुई थी। पहले तो जो लोग नहीं जानते उन्हें यह बता दें कि UN यानी यूनाइटेड नेशंस के बाद OIC दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। 1969 में बनाए गए इस संगठन में टोटल 57 देश शामिल हैं, जिसमें से 48 मुस्लिम देश हैं, इसलिए इसे मुस्लिम देशों का भी सबसे बड़ा और सबसे अहम संगठन माना जाता है। OIC की ये मीटिंग इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रही लड़ाई को रोकने के तरीकों पर विचार करने के लिए रखी गई थी। इस मीटिंग में इस चीज की चर्चा की गई कि इजराइल पर किस तरह प्रेशर बनाया जाए कि वो खुद इस लड़ाई से पीछे हट जाए। अब क्योंकि मुस्लिम देशों के पास सबसे बड़ी ताकत तेल की है, ऐसे में अनुमान ये है कि इजराइल पर प्रेशर बढ़ाने के लिए मुस्लिम देश अपना ऑयल प्रोडक्शन घटा सकते हैं, क्योंकि अब ऑयल का उत्पादन जब कम हो जाएगा तो उसका प्राइस अपने आप बढ़ने लगेगा। इससे इजराइल पर बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी जरूरत का 92% से ज्यादा ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। लेकिन मुस्लिम देश के इस फैसले से भारत पर भी काफी असर पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत अपनी जरूरत का 85% तेल इंपोर्ट ही करता है। अब आप सोचेंगे कि भारत तो अपना अधिकतर तेल रूस से इंपोर्ट करता है, ऐसे में मुस्लिम देशों द्वारा तेल का प्राइस बढ़ाने से हमारे ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका ऐसा सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी भारत पर इसका सीधा असर पड़ सकता है और इसी को जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। वो कैसे, चलिए आपको समझाते हैं। असल में दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो मुद्दा चल रहा है उसमें अमेरिका पूरी तरह खुलकर इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ तक कि ये लड़ाई लड़ने के लिए इजराइल को हथियार भी अमेरिका ही मुहैया करवा रहा है। अब दुनिया में अमेरिका का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो रूस ही है, और जियोपॉलिटिकल लेवल पर अमेरिका अगर कोई फैसला लेता है तो रूस हमेशा उसके खिलाफ खड़ा नजर आता है। यही कारण है कि इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर रूस का झुकाव फिलिस्तीन की तरफ है। अब ऐसे में फिलिस्तीन को जिताने के लिए मुस्लिम देश अगर तेल का प्राइस बढ़ाते हैं तो बहुत मुमकिन है कि रूस भी उनका पूरा साथ देगा और वो भी अपने तेल का प्रोडक्शन कम करके प्राइस ऊपर ले जाएगा।
यानी लड़ाई चाहे इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रही हो, मगर इसका हर्जाना भारत को भी भरना पड़ सकता है। अब ऐसी नौबत ना आए, इसलिए हमारे देश ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद ही तेल का उत्पादन करने का प्लान बना लिया है। अब यह कैसे किया जाएगा, चलिए आपको समझाते हैं। असल में इसके लिए भारत के दिग्गज कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड अपने एक बंद पड़े हुए ऑयल प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने जा रही है, जिसकी वैल्यू $5 बिलियन से ज्यादा है। ये एक डीप वाटर ऑयल प्रोजेक्ट है, जिसके तहत कृष्णा और गोदावरी जैसी नदियों और बंगाल की खाड़ी से कच्चा तेल निकाला जाएगा। ONGC का कहना है कि इस लोकेशंस पर कम से कम 4 तेल के कुएं हैं, जिन्हें काफी समय पहले ही खोज लिया गया था, और ऐसा अनुमान है कि पूरी क्षमता से काम करके इन कुओं से प्रतिदिन 9000 बैरल कच्चा तेल निकाला जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रोजेक्ट पर पहले रिलायंस कंपनी ने भी काम किया था, लेकिन उसे इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई थी। लेकिन ये बहुत सारे गहरे पानी वाला प्रोजेक्ट, जिसके चलते ये मुश्किल तो है ही, साथ ही इसमें रिस्क भी काफी ज्यादा है। मगर ONGC को पूरा भरोसा है कि वो रिलायंस वाली गलतियां नहीं दोहराएंगे और रिलायंस की फेलियर से सबक लेकर इस प्रोजेक्ट को हर हाल में सफल बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, एहतियात के तौर पर ONGC ने कुछ विदेशी कंपनियों से भी हाथ मिलाया है, जो इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में भारत की मदद करेंगी, क्योंकि उनके पास इस इंडस्ट्री में काफी एक्सपीरियंस है। ONGC के इन विदेशी पार्टनर्स में से एक कंपनी ऐसी भी है जो ऑयल के स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का काम करने में माहिर है। प्लान के अनुसार यहां निकलने वाला सारा कच्चा तेल पहले मंगलोर में मौजूद मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड में ले जाया जाएगा। यहीं पर इस तेल का परीक्षण होगा कि इसकी क्वालिटी चेक की जाएगी, साथ ही इस तेल का ग्रेड क्या है और इससे मार्केट में किस कीमत पर बेचा जाए, ये सब चीजें भी यहीं पर डिसाइड होंगी। जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रोजेक्ट को 2021 में शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ अप्रत्याशित कारणों के चलते ये उस समय शुरू नहीं हो पाया। मगर अब क्योंकि कतर के साथ विवाद होने की वजह से तेल और गैस को लेकर मामला काफी नाजुक हो गया है। ऐसे में भारत अपने इस तरह के इस सभी प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू करना चाहता है, ताकि तेल और गैस के लिए हमें किसी दूसरे देश के एहसान के तले दबा ना रहना पड़े। अब भारत ऐसा क्यों सोच रहा है और इसका कतर के साथ क्या संबंध है, आइए इसके बारे में जानते हैं। असल में दोस्तों, कतर के साथ विवाद होने के बाद ही भारत को यह समझ आ गई है बात कि किसी चीज के लिए किसी दूसरे देश पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होना कितना बुरा होता है और सामने वाला देश इसे हमारी कमजोरी बनाकर किस तरह हमारा फायदा उठा सकता है। आप में से काफी लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि भारत आज भी अपनी गैस जरूरतों का 50% से ज्यादा हिस्सा कतर से इंपोर्ट करता है। अब कतर को पता था कि भारत अपनी गैस की जरूरतों के लिए उसके सामने मजबूर है, इसलिए नौसैनिकों वाले मुद्दे पर उसने हमारी एक बात भी नहीं मानी, और बात मानना तो दूर की बात, उसने हमारी कोई बात ठीक से सुनी भी नहीं। इस मामले में कतर का रवैया हमारे साथ काफी खराब रहा है और वो समझ भी आ रहा था कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम कतर से गैस इंपोर्ट करते हैं। लेकिन भारत ने अब अपनी इस निर्भरता को खत्म करने का पूरा मन बना लिया है। आपको बता दें कि अपनी गैस जरूरतों के लिए भारत मोजाम्बिक और वेनेजुएला जैसे देशों को एक विकल्प बना रहा है और साथ ही उसने तेल के मामले में भी दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को खत्म करना शुरू कर दिया है। क्योंकि आज अगर कतर ने हमें आंख दिखाई है तो कल इस चीज का फायदा उठाकर कोई दूसरा देश भी हमें तेवर दिखा सकता है, और अब इस तरह के मामले के लिए पहले से ही तैयार रहना होगा। वैसे अलग अलग तरह से भारत जिस तरह कतर के साथ अपने कनेक्शन काट रहा है, उसे देखकर कहीं ना कहीं कतर को चिंता जरूर हो रही होगी, क्योंकि कतर को भारत से बहुत सारा बिजनेस मिलता है और वो अब खत्म होने जा रहा है। ऐसे में एक उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि हो सकता है कि अपने नुकसान से बचने के लिए कतर हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों को छोड़कर वो हमसे दोस्ती करने को राजी हो जाए। वैसे आपको क्या लगता है, भारत कतर को झुका पाएगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, हमारी आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक और ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।